हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का स्वागत है ए आर ज्ञान ऑफिशियल में। और आप लोगों के लिए ए आर जो है क्लास नाइन्थ का जो सिलेबस लेकर आया हुआ है और महत्वपूर्ण सिलेबस जो है नाइन्थ का वो आप लोग के लिए करवाने जा रहा है। और ये बात ध्यान रखिएगा, इसका जो क्लासेस है ये आप लोग को यूट्यूब पर मिलेगा और इसका हर एक सीरीज़ होगा। जैसे मैथ का हुआ तो मैथ का एक चैप्टर का पूरा सीरीज़ होगा, ये आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा आज हम जो हमारा वीडियो है उस पर बने बने रहने का, क्योंकि हमारा जो वीडियो होगा, क्योंकि मैं आप लोग को इसमें क्या करूँगा कि आप लोग हर एक टॉपिक को समझाते हुए चलूँगा। उसके साथ हमारा थ्योरी, बेसिक एंड सवाल बुक का जो होगा ये तीनों क्लियर होते चलेगा, जिससे हमारा बेसिक जो होगा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि सिर्फ किताब हम बना के चलते हैं तो इसमें क्या होता है कि लोग अगर कुछ सवाल दे दिया दूसरी किताब से, जैसे गुणनखंड हम बताएं, गुणनखंड हम एनसीईआरटी में बना लिए लेकिन हमको दूसरा किताब का नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि ये किताब हम बनाए ही नहीं, हमको नहीं आता है बनाने। चाहे आप कोई सा भी किताब हो, ठीक है, लेकिन आपको गुणनखंड आ रहा है तो गुणनखंड को बेहतरीन तरीके से सीखिए ताकि कोई सा भी किताब से दे दे तो उसको रगड़ दे, बना दे एकदम। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक जुनून होता है। तो वही तरीके से उसी तरीके से हम सेम टू सेम अपना इस क्लास को करने वाले हैं और बेहतरीन सिलेबस रहेगा आज का हमारा। और आगाज़ हो रहा है अपने अंदाज में यूट्यूब पर। ठीक है, तो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन। इसका हम पहले परिचय जानेंगे। क्या जानेंगे? परिचय। संख्या पद्धति है क्या बउआ? तो संख्या पद्धति है क्या, तो ये हमको पहले समझना होगा। ठीक है, संख्या पद्धति है क्या, इसको हम पहले समझेंगे। तो देखिए, क्लास नाइन्थ का है संख्या पद्धति। देखिए, पहला है हमारा परिचय। क्या है? परिचय। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिलेबस मतलब होता है ये इस चैप्टर में हम कितना चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक पढ़ेंगे हम परिचय यानी संख्या पद्धति किसके क्यों काहे कहते हैं इसको, और इस मतलब इसका बारे में हम पूरा फुल्ली डिटेल जानेंगे। और दूसरा होता है हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है, इसका नियम क्या है। और परिमेय संख्या का नियम जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसका फैमिली सपोर्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, ताकि इसका हर एक फैमिली का कच्चा चिट्ठा पता चल जाए कि भैया ये क्या चाहता है, क्या चाहता है, और इसका पूरा कच्चा चिट्ठा हमको मालूम चल जाए, आगे चल के हमको कोई दिक्कत ना पड़े। और चौथा जानेंगे परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। फिर उसके बाद जानेंगे संख्या रेखा, फिर P/Q निरूपण जानेंगे, फिर घातांक और करनी जानेंगे, और करनी का जोड़ घटाव, फिर हर का परिमेयकरण। ये सभी जानने के बाद तब हम अपने बुक की ओर चलेंगे। ये सभी हमको पहले जानना होगा। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है संख्या कहते किसको है भैया। तो संख्या ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। देखिए बस जो वस्तु के परिमाण, देखिए जिसमें परिमाण मतलब क्या हो गया, कभी हम जानते हैं जैसे 12 है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 kg हमको आटा लेना है, आटा लेना है हमको। ये क्या कर रहा है, आटा का परिमाण यानी उसका क्वांटिटी दर्शा रहा है कितना लेना है भैया हमको, 1 किलो। ये क्या 1 किलो क्या है, संख्या हुआ, क्या हुआ, एक क्या हुआ, संख्या। तो आटा का क्वांटिटी दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, क्वांटिटी, यानी इसका कितना मात्रा होगा। ठीक है, और प्रश्न कितने का, कभी कभी क्या पूछता है कोई आदमी कि भैया ये क्या है, कितना किताब है। ठीक है, कितना किताब रखा हुआ है, कितना बेंच है ई लाइन में, कितना पंखा लगा हुआ है ई रूम में। तो बोलता है, तो ये सही हम क्या बोलते हैं, इसमें 10 पंखा है, 12 पंखा है। तो ये जो 10 12 हम बोलते हैं वो क्या हो जाता है, संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, संख्या कहलाता है। तो ये 10 15 क्या होगा, ये 10 15 संख्या है, क्या संख्या है। और संख्या को जो है एन के नीचे ओ से सूचित किया जाता है। ठीक है, एन ओ से। और संख्या जो होता है, संख्या, ठीक है, संख्या के कितने प्रकार होते हैं, मुख्यतः 2 ही प्रकार होते हैं। लेकिन इसमें हम क्या होता है कि हम समझते हैं क्या कि संख्या जैसे होगी हमारा
संख्या होता है। तो लेकिन हम ये समझते हैं कि इसमें जैसे भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, ये सभी भी संख्या नहीं। तो ये संख्या जो है ये संख्या के भेद है, ठीक है, लेकिन संख्या के भेद में ही ये सभी आते हैं। तो ये मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है अवास्तविक संख्या, ठीक है, जिसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। वास्तविक मतलब होता है ये संख्या असली में है, यानी रियल लाइफ में होता है, ठीक है। और अवास्तविक में क्या होता है, ये सोचा गया, मन में सोच लिए ये संख्या होगा, तो ये काल्पनिक संख्या हुआ, अवास्तविक संख्या हुआ, ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या है, इसको समझते हैं। वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसका वर्ग क्या होगा, जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक ना हो, क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, हम जैसे 2 ले लेते हैं, तो ये जो 2 है इसका क्या होगा, ये ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब होता है माइनस, कभी जिंदगी में ये माइनस में नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए इसका हम स्क्वायर करते हैं 2 का, तो 2 का जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4। ये क्या हो गया, इसके पीछे क्या है, प्लस है, तो यानी क्या है, माइनस में हुआ नहीं हुआ, तो ये जब माइनस में नहीं है तो ये क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक इसी प्रकार अगर आप देख लीजिए कोई माइनस वाली संख्या जिसमें क्या होता है आपको, जैसे मान लीजिए आप लोग देख लीजिए -3, क्या देख लीजिए -3 का स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, -3 गुना -3 लिखते हैं, ठीक है। तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 3 या 9 हो जाती है, 3 गुना इंटू, ठीक है, तो ये प्लस में आ गया, तो ये क्या हो जाता है, यानी वास्तविक संख्या होता है। और जो माइनस में आ जाए वो क्या कहलाएगा, अवास्तविक संख्या कहलाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। और देखिए यहाँ पर जांच करना है आप लोग को, मैंने बताया जांच करने के लिए। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आप लोग को दिखाया, यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर करते हैं, तो -2 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, +4 हो गया। अब इसी में है वास्तविक संख्या के प्रकार, क्या है, प्रकार, इसका भी प्रकार होता है। और इसका प्रकार जब होता है तो समझिए क्या होता है, एक होता है परिमेय संख्या, ठीक है, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते हैं किसको, देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या, इसका हर एक डिफिनेशन हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि हर एक तरीके का, हर एक सवाल जो होता है एक तरीके पे बनता है। तो देखिए यहाँ परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो तथा Q बराबर 0 ना हो, ठीक है, Q बराबर 0 हो, ये परिमेय संख्या कहलाती है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर आप देखिए, जैसे हम देख लीजिए P/Q का मतलब इसका क्या होता है, P/Q, तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये ऊपर में मतलब बट्टा के रूप में रहेगा, जैसे हम 6/10 लिख सकते हैं, 11/10 लिख सकते हैं। और ये जो मतलब आता है 11 मतलब Q बराबर 0 नहीं, तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम यहीं पर 11 हम 0 लिखते हैं, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा हमारे, क्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा हमारा, ठीक है। जितना भी संख्या होगा अगर नीचे में बट्टा में 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। और बट्टा में कोई संख्या है, जैसे 5 है, 10 है, 20 है, 11 है, 99 है, वो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, और एक और होता है कि वैसी संख्या जो रूट में क्या हो, रूट में ना हो, रूट में क्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। अब देखिए जैसे अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ परिमेय संख्या का एक उदाहरण, परिमेय हो गया, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए हम रूट वाला कोई संख्या लेते हैं, जैसे आप लोग के अनुसार ही लेते हैं √2, ठीक है, इसका तो कोई खंडन होगा नहीं, ये बाहर तो निकलेगा नहीं, तो इसका क्या हो जाता है, 1.41 हो जाता है, लेकिन ये निकलता ही नहीं है, ठीक है, निकलता ही नहीं, ये असीमित है,
यानी आगे बढ़ता ही रहता है, ये बढ़ता ही रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन परिमेय नहीं होगा। और ठीक ऐसे ही आप लोग के अनुसार हम लेते हैं 25 ले लेते हैं, तो 25 का खंडन जो होगा इसका क्या कीजिएगा, आपको एक ध्यान रखिएगा, इसका लॉसा होता है ना लेने, तो लॉसा ले लीजिएगा। तो लॉसा जब हम लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आ गया 5 पंचे 25 लग गया। तो इसको हम कैसे गुना कर सकते हैं, इसको 5 गुना 5 लिख सकते हैं रूट के अंदर। और रूट का मतलब होता है दूगो में से एगो, क्या होता है, दूगो में से एगो, यानी दो में से एगो निकलना है, दो है तो एगो निकल जाएगा। और ये परिमेय संख्या होगा, कैसे, देखिए इसे कुछ नहीं है तो नीचे में एक, ठीक है, ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग को, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा। अब देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या करने के नियम, यानी मतलब दूगो परिमेय संख्या होता है जिसे 5 और 6 है। ठीक है, 5 और 6, तो इसके बीच में बहुत ही परिमेय संख्या होगा, क्या होगा, बहुत ही परिमेय संख्या होगा, उसको निकालना है हमको। अब देखिए यहाँ पर जैसे पहला, अगर हर समान हो तो n+1 का प्रयोग कर अंश और हर में दोनों में गुना करेंगे। अब देखिए आप लोग के कोई सवाल हम लेते हैं, कोई सवाल अगर हम लेते हैं जैसे 1/4, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1/4 और 2/4, इसका हर क्या है, यानी नीचे में क्या होगा, समान हो। यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, 5 है तो 5 होना चाहिए, 6 है तो 6 होना चाहिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब इसके बीच हमको कोई संख्या ऐसे देगा निकालने के लिए, क्या करेगा, निकालने के लिए कोई संख्या देगा कि भैया 5 संख्या निकालिए इसके बीच। ठीक है, 5 हमको निकालना है, तो 5 जो हो जाएगा ये हमारा n मान लेंगे, जो क्या करेंगे, n+1 है ना, तो ये n जो होगा ये हमारा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5, 5 + 1 = 6। अब 6 को क्या कीजिए, आप गुना कर दीजिए ऊपर नीचे दोनों में, तो 1 × 6 और 4 × 6 ऊपर नीचे दोनों में। ठीक है, फिर 1 × 2 है यहाँ पर जी। ठीक है, यहाँ पर 2 × 6 बट्टे में 4 × 6, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6 को 1 से गुना करेंगे 6, 6 को 4 को 6 से गुना करेंगे 24। ठीक है, फिर वैसे ही 2 को 6 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 को 6 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा। अब ये देखिए 6 और 12 के बीच देखिए 7/24 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 6 के बाद क्या होता है 7, 7 के बाद 8, 8/24, फिर 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 2 2 4, फिर उसके बाद आगे देखिए 11/24, कितना संख्या बोल रहा था, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 निकल गया, 1 2 3 4 5, 5 तो हमारा निकल गया। इस तरीके से एक निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, इसको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग, इसका PDF भी आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पर वैसे ही दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 1/4, ठीक है, 1/4 और 3/4 को दिया हुआ है निकालने के लिए आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1/4 और 3/4 को निकालने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या किया, n+1, तो 5 संख्या बोल रहा था, तो 5 + 1 6, तो 1 को क्या करेंगे 6 से पहले गुना करेंगे, फिर बट्टा ये, ठीक है, बट्टा, फिर 4 × 6, जैसे मैंने यहाँ पर किया, आप लोग को देखिए जैसे मैंने यहाँ पर किया, सेम टू सेम वैसे ही गुना करना है आप लोग को, वे तरीके से निकल जाएगा। और एक सूत्र होता है, ठीक है, एक सूत्र होता है, ये मैं आप लोग को बता दूं, एक सूत्र होता है A + B/2, ये सूत्र होता है। इस सूत्र पे आप निकालिएगा, लेकिन ये सूत्र जो होता है ये बहुत लंबा टाइम ले लेता है आपका। ठीक है, ये क्या लेता है, लंबा टाइम ले लेता है आपका, इसीलिए आपको क्या करना है, इसी सूत्र पे बनाना है, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है।
खैर मैं आप लोग को ये सूत्र भी बता दूंगा, लेकिन आप ही ये आप लोग को समझना होगा। अब देखिए अगला क्या है, अगला क्या है, अगर हर असमान हो भैया, ये क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है 1/3 और 1/4 दे दिया, इस यहाँ पर 3 है यहाँ पर 4, आप बोलेगा भैया इसके बीच निकाल दीजिए, तब क्या कीजिएगा, तब आपको वही कंडीशन करना है, क्या करना है, वही कंडीशन करना है। लेकिन इसमें तरीका क्या है, अलग है। जैसे मान लीजिए हमको क्या बोला, 1/3 और 1/4 में 3 संख्या निकालिए, 3 को पड़ी में, तो n+1 प्रयोग नहीं करेंगे अभी। पहले हम क्या करेंगे, 1/3 लिखेंगे, फिर इसको एक को नीचे से 4 में, ठीक है, पहले बिंस के अनहर्ष में अंश और हर में दूसरे बिन के हर से क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे इसे, ठीक है, फिर बराबर देंगे। फिर क्या करेंगे अब हम, देखिए अब फिर हम क्या करेंगे, ये 3 जो है इसको 1 से गुना करेंगे, ठीक है, अब फिर सामने में गुना करेंगे, तो 3 एका 3, 1 को 3 से गुना किए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 3 को 4 से गुना करेंगे, ठीक है, 3 गुना 4, तो अब हम क्या करेंगे, 1 को हम 4 से गुना करेंगे, कितना होगा 4, 3 को 4 से गुना करेंगे 12, फिर 1 को 3 से गुना करेंगे 3, 3 को 4 से 12, ये आ गया। अब हम, ठीक है, अब देखिए अब आपको आगे ही मालूम ही होगा कि हर समान हो गया। अब हमारा क्या, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, अब 12 12 आ गया, तो क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या किए थे, यहाँ पर देखिए हर समान था, ठीक है, 4 4 था, तो क्या किया, n+1 का प्रयोग किए। जब n+1 का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, n+1 का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, n+1 का उपयोग करेंगे, ठीक है, लगाएंगे, तो n कितना था हमारा, 3 को संख्या बोल रहा था, n+1 3 को बोल रहा था, 3 + 1, 3 जोड़ 1 बराबर 4। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर गौर से देखते जाइएगा, ठीक है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4, देखिए यहाँ पर क्या है, फिर 4 है, तो ऊपर भी गुना करेंगे अंश और हर दोनों में, ठीक है, दोनों साइड 4 गुना 4 बट्टे, ठीक है, बट्टा है तो बट्टा 12 गुना 4, ठीक है, हो गया। अब इस साइड भी क्या करेंगे, वैसे सेम टू सेम वही प्रोसेस हमको आजमाना है, वही सेम टू सेम प्रोसेस क्या करेंगे, 3 को क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, फिर 12 को क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रोसेस, 4 को 4 से गुना करेंगे 16 होगा, फिर 12 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 48 होगा, कितना होगा 48, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 3 को 4 से गुना करेंगे, कितना होगा, क्या होगा 13, ठीक है, 12 को आप 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 48 होगा, क्या होगा 48। अब देखिए ये आ गया, तो 16 के बाद, ठीक है, 16 से हम कहाँ, मतलब से आगे जाए या पीछे जाए तो हमको 13 आ जाएगा, यानी हमको 16 आगे जाएंगे 17 18 आएगा, तो पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, या आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 13 के इस साइड से भी लिख सकते हैं आप, 14/48, 15/48, ठीक है, ये निकल गया हमारा। या और एक होता है 16/48, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा भी सेम टू सेम, इसको क्या कर लीजिए 16/48 यहाँ लिख दीजिए, 15 यहाँ पर, 14 यहाँ पर, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये हुआ हमारा अंतर। चलिए ये भी ट्रिक हमने समझ लिया। अब देखिए प्राकृत मतलब संख्या के प्रकार, मतलब परिमेय संख्या के प्रकार क्या है, तो परिमेय संख्या के प्रकार जो है ये आपको क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये अब हम आगे दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो तो लंबा जा रहा है, इसलिए मैं आप लोग को इसको दूसरे पार्ट पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। और ये आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि क्लास 9 का जो बैच क्लास यूट्यूब पर यहाँ पर आप लोग का स्टार्ट हो चुका है,
और अपने दोस्तों के पास भी फैलाइएगा। और यहाँ पर यूट्यूब पे आप लोगों का क्लासेस होगा, PDF भी आप लोग को दिया जाएगा, नोट्स। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।